Hello everyone, I am live back again for the Wednesday's session. So today's topic is focus. Let's wait for a couple of more people to join. Thank you guys for joining. Okay. So focus पे whatever your questions are, put those into the comment section and I'll take those. Meanwhile, let me tell you what are we going to discuss about focus today. So focus में क्या होता है ना, कुछ लोग focus नहीं कर पाते हैं. उनके लिए हम क्या बोलते हैं, आप meditation कर लो, आप mindfulness follow करो, आप चीज़ों को prioritize करो, आप time blocking करो, right? बट आज ना मैं ये सब डिस्कस नहीं करने वाली हूँ. आई एम गोइंग टू डिस्कस समथिंग एल्स. व्हाट आई एम गोइंग टू डिस्कस इज कि हमने ये सब कर लिया, उसके बावजूद भी देर आर सर्टेन फैक्टर्स, देर आर थिंग्स दैट अफेक्ट्स आवर फोकस, है ना. कुछ चीज़ें हैं जो उसको अफेक्ट करती हैं. सो लेट अस डिस्कस दोज थिंग्स टुडे. थैंक यू संजीव जी फॉर ज्वाइनिंग. आई एम सिंगला, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग. ऑल राइट, सो लेट मी स्टार्ट. There are certain factors, I'll be talking about those which affects our focus. पहली चीज़ है जिससे मैं लाइव आई हूँ, हमारा फ़ोन, right? Most of the people have their notifications on their phones, है ना, जो हमेशा उनको बज़ करते रहते हैं. कुछ भी काम कर रहे हैं, कहीं पे भी बिजी हैं तो फ़ोन बज जाएगा, टिंग टोंग, whatever the sound is. Yes? So वो हमें बहुत डिस्टर्ब करता है. हमारा फ़ोन जो है ना सबसे बड़ा फैक्टर है जो कि हमारे फोकस को इम्पैक्ट करता है. डू यू गाइज अग्री? इफ़ यू अग्री, टाइप अग्री इन द कमेंट बॉक्स. यस, ये फ़ोन सबसे बड़ा फैक्टर है जो हमारे फोकस को इम्पैक्ट करता है. हम किसी काम में लगे हुए हैं, नोटिफिकेशन आया, हम उसको चेक करने लग जाते हैं, वो हाईएस्ट प्रायोरिटी हो जाता है हमारे लिए. ऐसा क्यों हो जाता है? हम बहुत क्यूरियस होते हैं सोशल मीडिया की चीज़ें जानने के लिए, व्हाट्सएप के नोटिफिकेशंस जानने के लिए किसका मैसेज आया, राइट? क्या हमारा वो काम उतना इम्पोर्टेंट नहीं है? तो वो इस इम्पोर्टेंस को जानना बहुत ज़रूरी है. सेकेंड थिंग इज़, आप अपने फ़ोन के नोटिफिकेशंस को ऑफ़ कीजिए, राइट? फ़ोन के नोटिफिकेशंस को सारी ऐप्स के लिए एक्सेप्ट द बैंकिंग ऐप्स, राइट, और योर ईमेल, हमें उसे ऑफ रखना है. सो दैट वेन एवर आई वॉन्ट, आई विल गिव इम्पोर्टेंस टू दैट. वेन एवर आई वॉन्ट, आई विल ओपन इट एंड चेक वट ऑल मैसेजेस हैव कम, वट ऑल अपडेट्स आर देयर, राइट? सो इट इज़ लाइक आई एम कंट्रोलिंग माई टाइम, माई फोन इज़ नॉट कंट्रोलिंग मी. आजकल यूजुअली क्या हो रहा है ना, फ़ोन हमें कंट्रोल करता है. हर चीज़ फ़ोन के हिसाब से चलती है. फ़ोन पे कुछ आया, वही डिस्कशंस होने लग जाती हैं. कुछ डिस्कशंस हो रही होती हैं, इंपॉर्टेंट होती हैं, जैसे ही एक नोटिफिकेशन आया, अच्छा ये आया, देन डिस्कशन स्टार्ट्स अबाउट दैट थिंग. इट हैपन्स, राइट? मैम, जिनका काम ही फ़ोन पे है और अगर इस पे फोकस नहीं होगा तो काम कैसे बढ़ेगा? तो काम फ़ोन पे है तो आप सिर्फ उन ऐप्स का नोटिफिकेशन ऑन रखो ना. आपकी कॉलिंग चल रही है, राइट? आप हर चीज़ का नोटिफिकेशन ऑन नहीं रख सकते ना. आप FB का क्यों रखोगे, आप इंस्टाग्राम का क्यों रखोगे, आप लिंक्डइन का क्यों रखोगे, राइट? और कुछ ऐसी ऐप्स हैं, आप क्यों रखोगे उनके नोटिफिकेशन ऑन? बेटर कीप देम ऑफ. जो चीज़ें आपको डिस्ट्रैक्ट करती हैं, 2 दिन लो, अपना दिन चेक करो कि मुझे आज फ़ोन पे क्या क्या चीज़ ने डिस्ट्रैक्ट किया, और उस चीज़ को या तो उस ऐप को हटा दो या तो उस नोटिफिकेशन को हटा दो. जो चीज़ हमारा काम है, अब मेरा काम भी मोस्टली फ़ोन पे होता है, राइट? आई गेट लीड्स ऑन द फ़ोन. सो इन द इवनिंग आई गो एंड चेक लिंक्डइन कि क्या क्या मैसेजेस आए हैं, राइट? सो हमें पता है हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है. अगर आपके लिए फ़ोन इम्पॉर्टेंट है तो फ़ोन में हर चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं होगी, उसमें कुछ चीज़ें होंगी जो इंपॉर्टेंट होंगी. कीप देम ऑन, अदरवाइज कीप अदर नोटिफिकेशंस ऑफ, राइट? आई होप दैट हेल्प्स यू. ऑल राइट. सेकेंड थिंग इज़, जब हम मल्टीटास्किंग करने का सोचते हैं, एक तरफ से फ़ोन पे हैं, एक तरफ से लैपटॉप चल रहा है, एक तरफ सामने कोई आके बैठा हुआ है, हम एक चीज़ पे फोकस ही नहीं कर पा रहे हैं, है ना? ऐसे लगता है सामने जो बैठा है उसको लगेगा आप फ़ोन पे फोकस्ड हैं और इधर आप अपना काम भी कर रहे होंगे लैपटॉप पे. सो बेटर
stop doing multitasking. Give focus to one thing, complete that, and then focus on the another thing. Yes, अब इसमें भी कुछ लोग बोल देंगे कि what if दूसरी चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. So whatever is important for you, you should know कि ये चीज़ मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है, ये चीज़ मेरे लिए प्रायोरिटी पे है, इस चीज़ को मुझे अपना फोकस देना है, अपना टाइम देना है, अपना अटेंशन देना है. राइट? इफ़ यू अग्री, टाइप अग्री इन द कॉमेंट सेक्शन प्लीज. एंड दोज हु आर वॉचिंग इट in the replay, in the recording, please type replay in the comment section so that I get to know, yes, you have watched it and it helped you some way or the other. Please share your feedback as well. Yeah? All right. एक फ़ोन हो गया, दूसरा हमारा मल्टीटास्किंग हो गया, तीसरा है हमारा जो हमारा वर्क प्लेस है, वो कभी कभी क्या होता है ना, बहुत क्लटर्ड होता है. सो क्लटर होने की वजह से ना हम काम तो कर रहे हैं लेकिन इधर उधर चीज़ें ढूंढने में हमें टाइम लगता है, फोकस चेंज हो जाता है. बिकॉज मैं कुछ कर रही थी और अब मुझे अभी कुछ और चाहिए, मे बी एक पेंसिल से काम कर रही थी, अब पेन चाहिए, लेकिन सब कुछ क्लटर्ड है. मैं एक फ्लो में थी एंड आई नीड समथिंग और मैं उस चीज़ को ढूंढने बैठ गई बिकॉज द स्पेस इज़ क्लटर्ड. सो अगर आपका स्पेस क्लटर्ड है आप कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाओगे. यस, सो बेटर declutter that, arrange that, organize that. आपको जो जो चीज़ चाहिए उस टास्क को करने के लिए, keep that nearby you and start working on that so that you can go into that flow state and you can complete that thing on priority with concentration. Yes, so ये चीज़ें होती हैं. Yeah, thank you Nayana, thank you for joining. Hello Menon, Sheila, thank you for joining. ऑल राइट. और कौन कौन से फैक्टर हैं अभी, क्या आप मेरे साथ शेयर करना चाहेंगे कि आपका फोकस कैसे डिस्ट्रैक्ट होता है? आई वुड लव टू नो. प्लीज़ टेल मी इन द कमेंट सेक्शन कि जब आप फोकस करना चाहते हैं तो ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपको कॉन्सेंट्रेट नहीं करने देती है. येस, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर्स. देन एक चीज़ और होती है कि हमारी प्रायोरिटीज़ क्लियर नहीं है. हमें क्लियर ही नहीं है कि हमें किस चीज़ पे काम करना है. मैं एक काम कर रही हूँ, दूसरा बीच में आ गया, किसी ने बोल दिया ये कर दो और मैं उस पर स्टार्ट हो गई. आई एम नॉट क्लियर अबाउट द प्रायोरिटीज़. देन मैं फोकस कैसे करूँगी? बिकॉज आई एम नॉट एबल टू डिसाइड व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर मी. राइट? सो आई शुड नो व्हाट्स इम्पॉर्टेंट, व्हाट्स ऑन प्रायोरिटी, सो दैट आई कैन कॉन्सेंट्रेट ऑन दैट थिंग ओनली. यस, अनदर थिंग, कुछ लोग पास्ट में ही घूम रहे होते हैं. बैक ऑफ द माइंड पास्ट ही चल रहा होता है, पास्ट के गिल्ट्स चल रहे होते हैं, पास्ट के रिग्रेट्स चल रहे होते हैं, पास्ट की सिचुएशंस चल रही होती हैं. यस, तो वो चीज़ें हमारे मेंटल हेल्थ को अफेक्ट करती हैं, हमारी मेंटल एनर्जी को अफेक्ट करती हैं और जो हमें फोकस नहीं करने देती हैं. उसके लिए हमें क्या करना है? उसके लिए हमें ये करना है, अपने पास्ट के साथ सेटलमेंट करनी है. राइट? Whatever lessons that past taught us, learn those lessons, accept those incidents, accept your past so that it doesn't hinder your present, so that you can live in the present. Right? Present पे focus तभी होगा जब ये concentrate होगा. ये concentrate कब होगा? जब back of the mind अलग चीज़ें नहीं चल रही होंगी. Right? And वो usually क्या चलता है? पास्ट चलता है, किसी चीज़ की वरी चलती है. डू यू गाइज अग्री? यस, या, ऑल राइट. और क्या चीज़ होता है? सेल्फ नेगेटिव टॉक. हम अपने ही बारे में क्रिप करते रहते हैं, खुद को क्रिटिसाइज करते रहते हैं. वो चीज़ आपको कैसे फोकस करने देगी? आप कुछ भी कर रहे हैं, अगर आप खुद के लिए कॉन्फिडेंट नहीं है, अगर आप खुद को क्रिप कर रहे हैं, यू वॉन्ट बी एबल टू गेट इन टू द फ्लो स्टेट. फ्लो स्टेट क्या होती है? जहाँ पे आप उस काम में इतना खो गए कि आप अब उसको करके ही हटोगे. यू डोंट थिंक अबाउट द टाइम और द स्पेस. ठीक है? वेयर यू फॉरगेट और यू मिस द टाइम और द स्पेस, दैट इज द फ्लो स्टेट. वेयर यू आर टोटली इंडल्ज्ड इन टू अ टास्क, दैट इज कॉल्ड अ फ्लो स्टेट. या सो किसी भी टाइप का स्ट्रेस, किसी भी टाइप की वरी, किसी भी टाइप का पास्ट इंसिडेंट, इफ दैट इज गोइंग ऑन इन द बैक ऑफ योर माइंड, इट विल डिस्टर्ब योर फोकस. यू नीड टू मेक पीस विद दैट. यू नीड टू मेक पीस विद इन. या, नाउ व्हाट आर द फैक्टर्स दैट अफेक्ट्स योर फोकस? शेयर विद मी प्लीज इन द कॉमेंट सेक्शन. आई एम वेटिंग.
आपका काम चल रहा है. कुछ लोग वर्कोहलिक होते हैं, राइट? दे आर वर्कोहलिक एंड दे कीप ऑन सिटिंग फॉर लॉन्गर आवर्स. बट डू यू नो, हमारा माइंड एक टाइम पे एक किसी ड्यूरेशन के लिए ही फोकस कर पाता है, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 2 आवर्स. उसके बाद हमें ब्रेक लेना बहुत ज़रूरी होता है. अगर आपने फिर भी उसको एक्सटेंड किया, अगर आपने उसको फिर भी कंटिन्यू किया विदाउट टेकिंग अ ब्रेक, आपकी प्रोडक्टिविटी लो हो जाती है. वाई? कॉन्सेंट्रेशन लेवल डिक्रीज हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे फटीग आ जाती है, यहाँ पे एग्जॉशन आ जाता है. यस, सो वी नीड टू मेक श्योर कि हर 2 घंटे के बाद हम एक छोटा सा ब्रेक लें, चाहे पानी पी लें, चले जाएं, चाहे अपने आप को थोड़ा सा स्ट्रेच कर लें, राइट? और हैव समथिंग दैट विल हेल्प यू टू रीगेन योर फोकस, बिकॉज थोड़ा सा चेंज मिलेगा माइंड को, एंड देन यू आर कमिंग बैक टू योर टास्क. यू विल बी इन बेटर एनर्जी, बेटर माइंडसेट, बेटर मेंटल स्टेट टू कंटिन्यू योर टास्क. यस, अदर चीज़, जब भी आप किसी इम्पॉर्टेंट टास्क पे काम करने जाएं, मेक श्योर यू इन्फॉर्म द पीपल. whenever you are working from home, you inform the people at your home that you are going to work in a time block, and you are expecting that nobody would disturb you. There shouldn't be any external noises, right? So that you can concentrate. Thank you, Sandesh, for joining. I'm talking about the focus today, the factors that affects our focus. So would you like to share with me what is that thing that hinders your focus, or are you able to always focus on whatever you want to do? I had a student, मैंने एक ना मेडिटेशन क्लास की थी. फॉर 11 days आई रैन दैट प्रोग्राम. 11 days का मेडिटेशन प्रोग्राम था. And this student of mine, she was an IT professional, and she said that she was unable to focus. She was unable to visualize the things even. So वो बोलती थी कि मैं 10-15 मिनट से ज़्यादा फोकस नहीं कर पाती हूँ. जब उसने वो मेडिटेशन स्टार्ट किया, and after 3 days she told me that she sat for more than 1 hour for the first time in her career. She was able to focus on that task. कैसे? क्योंकि आपको स्टिल बैठने की आदत हो जाती है, आप ध्यान लगा पाते हैं, राइट? वी आस्क पीपल टू डू त्राटक. वी आस्क पीपल टू फोकस ऑन वन थिंग that helps to increase the concentration, and in that ways our productivity also increases, right? Do you guys have any questions? If you have, please put those into the comment section. So mindfulness, meditation, time blocking, prioritizing, ये सब चीज़ें हेल्प तो करती हैं, लेकिन इन फैक्टर्स को भी ध्यान रखना बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है, सो दैट आपके फोकस में कुछ भी डिस्ट्रैक्शन नहीं आए. वी नीड टू टेक केयर ऑफ दीज डिस्ट्रैक्शंस बिफोर हैंड. यस, एनीथिंग यू गाइज वांट टू डिस्कस? I'm waiting for your answers in the comment section. How to ignore negative thoughts? Oh, the current is gone here. I hope you are able to see me. It will be back soon. Yeah, it's back. All right. Thank you, God. Okay. How to ignore negative thoughts? आप ना नेगेटिव थॉट्स को पहली बात आने से रोक नहीं सकते. इग्नोर कैसे करना है? बाय फोकसिंग ऑन द पॉजिटिविटी, बाय फोकसिंग ऑन व्हाट इज देयर फॉर यू, राइट? अपना फोकस, अपना माइंडसेट चेंज करके आप नेगेटिव थॉट्स को इग्नोर कर सकते हो. ठीक है? नेगेटिव थॉट्स हमेशा आएंगे, बिकॉज दैट इज द डिफॉल्ट सेटिंग ऑफ आवर माइंड. हम नेगेटिव थिंग्स को जल्दी कैच करते हैं. ठीक है? वो एक यहाँ पे डिफ़ॉल्ट सेटिंग बनी हुई है कि नेगेटिव चीज़ है तो पहले दिमाग में आएगी. कुछ भी नया करने जाएंगे पहले नेगेटिव दिमाग में आएगा. यस, तो उसको अवॉइड कैसे करना है? व्हाट इज़ पॉसिबल फॉर मी, व्हाट इज़ गुड इन इट फॉर मी, मेरी लाइफ में और क्या क्या अच्छा है. थिंक पॉजिटिव थॉट्स.
सो पॉजिटिविटी जो है हमारी वो नेगेटिविटी को सप्रेस कर सकती है, ठीक है, लेकिन उसके लिए हमें क्या चाहिए, हमें प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ऐसे ही नहीं हो जाती वो चीज़। हमें कॉन्शियस रहना पड़ेगा कि कब वो नेगेटिविटी ट्रिगर हो रही है, कब वो नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, सो दैट as soon as I catch that trigger, I will focus on the positive things. I will focus on something that is positive in that moment, right? हम जिंदा हैं, वो ही बहुत बड़ी पॉजिटिविटी है, right? कितने लोग हैं जो नेक्स्ट डे नहीं देख पाते हैं। If we have been given this day, that is a blessing, right? हमारी लाइफ में और भी कितना कुछ अच्छा होता है, so focus on that. What can go wrong? उसकी बजाय फोकस ऑन व्हाट कैन गो राइट, व्हाट आर द पॉसिबिलिटीज, व्हाट इज पॉसिबल फॉर मी, राइट? बी एक्साइटेड फॉर दैट, सो दैट वेज यू विल बी एबल टू इग्नोर द नेगेटिव थॉट्स. गिव इट अ ट्राई. एनीथिंग एल्स यू वांट टू नो? A.K. Jadeja, thank you for joining. Sonu, thank you for joining. So I'm talking about the focus today. If you guys have any questions, अगर आपके पास कुछ भी क्वेश्चन है कि आप फोकस नहीं कर पाते हैं, कोई चीज़ जो आपको डिस्ट्रैक्ट करती है, I'm here, you can discuss that with me, put that into the comment section and I'll be able to help you then. सो हमें अपनी लाइफ के बारे में एक्चुअली पता होना चाहिए कि व्हाट मैटर्स टू मी, व्हाट इज़ इम्पोर्टेंट टू मी, राइट? व्हाट इज़ गोइंग टू गिव मी द पॉजिटिविटी, द पॉजिटिव रिजल्ट्स दैट आई एम एक्सपेक्टिंग. तो वो चीज़ें हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाएंगी, सो दैट जब हम उस इम्पोर्टेंट के बारे में अवेयर होंगे तो बाकी चीज़ों को हम आउट ऑफ द बॉक्स कर पाएंगे, राइट? इग्नोर कर पाएंगे बेसिकली. So I think that's it I had for today. Be aware of these factors and take care of those beforehand so that आपका focus जो है वो बना रहे, आप grow करते रहें, because हमारी growth में, हमारी progress में focus का बहुत important role होता है, right? कुछ भी हम करने जा रहे हैं, अभी for example today I thought कि online shopping कर लेते हैं, ठीक है? I took my phone और मैंने उस पर जो स्क्रॉल करना शुरू किया वो 1 घंटा कहाँ चला गया पता भी नहीं चला. अब जो लोग बोलते हैं ना कि आने जाने में इतना टाइम लग जाता है अगर हम शॉपिंग करने जाएं, उससे अच्छा फ़ोन पे कर लो. आई वुड से दैट आई वुड प्रेफर कि जाके शॉपिंग कर लो, वो बेटर है, बिकॉज आपका फ़ोन फिर वो एक एडिक्शन हो जाती है, फिर आप उसको रोज़ लेके बैठ जाओगे, एक एक चीज़ सेलेक्ट करने में आप घंटों घंटों बिताओगे, राइट? सो डोंट वेस्ट योर टाइम, इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट. Sandesh, thanks. Most welcome. I hope you got some value from this session today. If you have any other questions, please let me know. Hey Rahil, thank you for joining. I just spoke about the focus. If you want to know more, you can watch the recording on my account. And if you have any questions related to focus, or if there is something that distracts you, just share that with me in the comment section. I'm here for more, I think 1 to 2 minutes, and then let us wrap it up. लाइफ में ना डिस्ट्रैक्शंस बहुत हैं, बहुत ज़्यादा हैं. हर मिनट आपको कुछ ना कुछ डिस्ट्रैक्शन मिलेगी, बट हाउ वी हैव टू यूटिलाइज our time, our focus, our energy, that depends upon us, on our awareness, on our consciousness. Yes. I am not a doctor, I am a coach. अच्छा, हिंदी में बोलूँ, मैं डॉक्टर नहीं हूँ, मैं एक कोच हूँ. आई हेल्प वर्किंग प्रोफेशनल्स एंड द एंटरप्रेन्योर्स, उनको हेल्प करती हूँ टू प्रोग्रेस फास्टर इन देयर करियर एज वेल एज टू ग्रो इन देयर पर्सनल लाइफ. How to be mentally tough in every situation, please share. Mentally tough होने के लिए ना आपको अपने emotions को मास्टर करना पड़ेगा.
सो मेंटल हेल्थ एंड इमोशनल हेल्थ बोथ आर इंटरकनेक्टेड. ठीक है, जो इमोशनली वीक होते हैं वो मेंटल टफनेस उनके लिए थोड़ा सा दिक्कत होती है, राइट. सो अपने मेंटल टफनेस को बढ़ाने के लिए आपको इमोशनल जो क्वेश्चन है ना आपको, उसके इंटेलिजेंस को आपको बढ़ाना पड़ेगा. ठीक है, मेंटली वीक मतलब आप इमोशनल ज़्यादा हैं. यस, अगर आप इमोशनल ज़्यादा हैं तो आपको ये समझने की ज़रूरत है कि वो इमोशंस किस चीज़ के लिए हैं. ठीक है, अगर वो इमोशंस ऐसे हैं जिनको आप कंट्रोल कर सकते हैं देन प्लीज़ डू दैट. अगर वो इमोशंस ऐसे हैं कि जो बार बार आते हैं, रिपीट होते हैं, किसी टाइप का कुछ ट्रॉमा है, पास्ट का है, कुछ आप ओवर थिंक करते रहते हैं, देन बेटर मेक पीस विद दैट, एक्सेप्ट दैट थिंग. जो चीज़ें हमारे कंट्रोल में हैं बेसिकली आप उसके लिए काम कर सकते हैं. जो चीज़ें हमारे कंट्रोल में नहीं हैं, एक्सेप्ट दोज और इग्नोर दोज. ठीक है, एंड मेंटल टफनेस तब आती है जब आप अवेयर हो, अगेन द सेम थिंग, कि आपके लिए प्रायोरिटी क्या है. अपनी प्रायोरिटीज़ को जानें, अपनी कोर वैल्यूज़ को जानें. जब आपको अपनी कोर वैल्यूज़ पता चलती हैं कि हाँ ये चीज़ें लाइफ में मुझे मैटर करती हैं, जब आपको वो पता चल जाएंगी ना तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ मेरी लाइफ की प्रायोरिटीज़ ये हैं, मेरे डिसीजंस इसी से रिलेटेड होंगे, मेरी हर चीज़ इससे रिलेटेड होगी. तो वो मेंटल टफनेस नहीं बोल सकते उसको ये बोल सकते हैं आपकी लाइफ अलाइंग हो जाएगी. तो एक तरह से वो आपके इमोशंस कंट्रोल हो जाएंगे एंड आप अच्छे डिसीजन ले पाएंगे जो कि आपकी कोर वैल्यू से अलाइंग होंगे, आपसे अलाइंग होंगे. यस, thank you rising star Lisa, thank you for joining. Hi Dam Ritz, thank you for joining. Rahil, fear कैसे ठीक होगा? Face the fear, that is the only way. NLP में हम लोग टेक्निक्स कराते हैं फियर दूर करने की, आपको विजुअलाइज कराते हैं. ठीक है, एक दिन में नहीं होता है, 3-4 सेशन लगते हैं उस फियर को दूर करने के लिए. सो इफ़ यू वांट टू टेक दोज सर्विसेज यू कैन DM me फॉर दैट. बट फियर ठीक करने के लिए दूसरा तरीका यही है, फेस योर फियर, गो स्टेप बाय स्टेप, गो स्लो, गो टेक बेबी स्टेप्स रिगार्डिंग दैट एंड देन यू विल बी एबल टू ओवरकम दैट. ओके, एनी अदर थिंग, any other questions related to focus, related to stress, please put those into the comment section. No questions? Are we all good? Rahil, I hope you got your answer. And same for Sandesh. All right, I think we are done. So I shall see you on next Wednesday. Happy Independence Day to everyone. Enjoy the independence. All right, bye-bye. Take care. Bless you. Bless you all.